बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनके मुताबिक हैंगिंग गार्डन डिफरेंट लोगों ने बनाए थे। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि अनूनाकिस, क्योंकि सुमेर, बेबीलोन, मेसोपोटामिया के अंदर जो अनूनाकिस थे उनका आना जाना बहुत था थ्योरीज़ के मुताबिक, और वो अनूनाकी ही थे जो उनके गॉड थे जिनका नाम इनलील था, इनकी था, इश्तर देवी था, इश्तर एक गेट भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे मेरी इस पे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, सारों की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो एक तो थ्योरी ये थी कि जी अनूनाकिस ने बनाया, क्योंकि उसका अंदर जो है ना वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स वाटर चैनल था, यानी कि जो उसको जो उन हैंगिंग गार्डन्स को, लटके हुए बागात को, जो दीवारों पे या खिड़कियों में उगे हुए बागात थे, उनको जो पानी देने का निज़ाम था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का, बड़ा जो है ना वो जदीद चीज़ों से बना हुआ नज़र आ रहा था। यानी नीचे से पानी आपने ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, मतलब ज़मीन नीचे ऑब्वियसली एक नहर थी नीचे, और वो भी कहा जाता है किसी एक बादशाह ने, सीना शर्ब एक बादशाह था जो कि सारगान का वो था, खैर मैं आगे आता हूँ उसके ऊपर। तो नीचे नहर से जो है ना उसने ऊपर पानी चढ़ाया था। सही है, तो पहली थ्योरी तो अनूनाकिस हैं कि जिन्होंने अपने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से जो है हैंगिंग गार्डन बनाए। दूसरी थ्योरी जो है वो कहती है कि एक बादशाह था, नेब्यूकिडनेज़र एक बादशाह था। उसने जो है अपनी एक क्वीन थी, एक रानी थी, अमाइटस ऑफ मीडिया उसका नाम है, यानी मीडिया कोई जगह होगी जहाँ से वो थी, और अमाइटस उसका नाम था। तो उस अमाइटस अपनी बीवी के नाम पर वो हैंगिंग गार्डन बनाए थे और उसको उसने गिफ्ट कर दिए। ये है दूसरी थ्योरी, और इसको लिखा है एक प्रीस्ट था, उसने 290 कबले मसीह BC के अंदर उसने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, उसने एक ये सोर्स दिया, यानी कि हमारे पास जो ये थ्योरी आई उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स ये है, बेरोसस उसका नाम था। अच्छा, ये दो थ्योरीज हो गई। फिर उसके बाद तीसरी थ्योरी जो कहती है, तीसरी थ्योरी, एक सीना शर्ब बादशाह था। ये सीना शर्ब बादशाह यानी अकेडियन सल्तनत का ये शहजादा था, यानी अकेडियन का जो सारगान था, सारगान के ये औलाद में से था सीना शर्ब। अच्छा, ये सीना शर्ब और सारगान, इनके ऊपर मैंने एक पूरी तकरीबन 60 वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। उसमें ये सारा बेबीलोन आपके सामने जो है ना खुल के पड़ा हुआ होगा, सुमेर। ठीक है, जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो उसको मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। सही, तो उसके बाद उसका भी नाम आता है कि उसने जो है ये हैंगिंग गार्डन बनाया, और उसी के नाम से ही आता है कि उसने को 50 किलोमीटर लंबी एक नहर भी बनाई थी। ठीक है, जो इन बागात को पानी जो है ना देने का काम करती थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पहली थ्योरी जो कि मैंने अनूनाकिस का आपको बता दिया। वो थे तो वो तो इंटरगैलेक्टिक उनका ट्रैवल होता था एक सियारे से दूसरे सियारे पे, तो उनका पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी मोटर का सिस्टम तो उनके लिए कोई नया नहीं होगा। अगर वो वाकई ये सारी चीज़ें करते हैं तो मोटर के पानी से उनका ये काम हो गया। सही है, वो एक चीज़ तो यहाँ पर हो गई। दूसरा आ जाता है जो दूसरा बादशाह जिसने अपनी बीवी के लिए बनाया था, उसका नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं 3-4 बार इसकी प्रोनाउंसिएशन देख चुका हूँ। नेब्यूकिडनेज़र उसके नाम की प्रोनाउंसिएशन है, और ये नेब्यूकिडनेज़र 2 था, फर्स्ट भी कोई होगा। सही है, तो उसके बारे में कहा जाता है उसने जो एक अर्शमीदस, आपने नाम सुना होगा, उसने एक पेज बनाया था। उस पेज के साथ क्या करता था कि नीचे का पानी ऊपर की तरफ चढ़ता था। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अर्शमीदस के पैदाइश से भी पहले बेबीलोन वालों ने वो पानी को ऊपर चढ़ाने का ये वाला निज़ाम, यानी एक पेज टाइप का निज़ाम बना लिया था। हमारी आजकल की मोटरों में भी वही निज़ाम लगा होता है कि वो पानी उसके अंदर, जैसे पेज से कोई चीज़ ऊपर आ जाती है ना, इसी तरीके से जो पेज के ऊपर ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, वो पेज अंदर किसी भी चीज़ के, अब उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करते हैं तो स्क्रू अंदर चला जाता है ना, पेज या स्क्रू आप उसको कह लो, वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कि उसके जो ग्रूव्स होते हैं वो उसको जैसे ही आप घुमाते हो तो वो अंदर की तरफ जो ना ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप उसको उल्टा घुमाना शुरू कर दो या उसके वो पानी में उसको घुमाना शुरू कर दो तो वो पानी थोड़ा सा वो ऊपर उठाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अर्शमीदस का असूल है अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन कहते हैं कि बेबीलोनियन ने, यानी कि जो बादशाह जिसका नाम मैं फिर प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, सॉरी करता हूँ, नेब्यूकिडनेज़र 2, इसने जो है वो वाली मशीनें लगाई थी, यानी कि अर्शमीदस वाला असूल उसके पैदाइश से भी पहले उसने इसको इस्तेमाल किया था। यानी अर्शमीदस ने ये डिस्कवर नहीं किया, ये बेबीलोनियन ने डिस्कवर किया है, और उसके थ्रू से ये जो पानी है ये इसको ओवर रूफ, यानी कि ऊपर ऊंचाई की तरफ लेके जाया जाता था और फिर वहाँ से छोड़ दिया जाता था। वो सारे पौधों, फूल और जानवरों को, यानी सारों को, एरिया के अंदर जितने भी होते थे उनको सैराब करते थे। आप इसमें तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं कि पानी का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आ रहा है। यानी कि पानी जो है वो इस पूरे बाग की खूबसूरती में जो है वो बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण किस्म का जो है वो क्या कहते हैं, भूमिका निभा रहा है, अपना एक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये
थी दूसरी थ्योरी के ऊपर। अब आ जाते हैं हम तीसरी थ्योरी है सीना शर्फ की। सीना शर्फ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आने वाली है, 1000 सब्सक्राइब होते ही आ जाएगी। तो सीना शर्फ की जो स्टोरी है उसमें उसने को 50 किलोमीटर लंबा एक चैनल जो है दरिया फ़रात से निकाल कर वहाँ तक वो लेकर आया था, ठीक है, क्योंकि ये फ़रात और दजला के दरमियान की ये सिविलाइजेशन है। तो वहाँ से वो चैनल पूरा का पूरा निकाल कर लेकर आया था और उस चैनल के थ्रू से इसको सराप करते थे। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये होता है कि इसने पानी ऊपर चढ़ा कैसे चढ़ाया था। फिर वही कहा जाता है कि ये पानी इसने वही जो एक अर्शिमिदस का जो पेज था, जो स्क्रू था, उसके थ्रू से जो है इसने पानी ऊपर चढ़ाया था। और फिर इसके बाद जो ये सीना शर्फ बादशाह है इसने 705 कबले मसीह से 681 कबले मसीह तक जो है आर्केडियन के ऊपर हुकूमत की। और ये जो हंगिंग गार्डन थे इनका जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो ये कहा जाता है कि ये नैनवा में थे। नैनवा क्या था कि अकेड जो सल्तनत थी उसका, यानी बेबीलोनियन सल्तनत में अकेडियन भी एक एम्पायर था, तो यानी अकेडियन एक उनकी बादशाह थी। उस अकेडियंस के अंदर नैनवा उनका था कैपिटल। उस कैपिटल के अंदर जो सीना शर्फ बादशाह था उसने बनवाए थे, उसके ये टेरेसेस थे, यानी उसका जो महल है उसकी खिड़कियां थी जिसके अंदर ये पूरे के पूरे हंगिंग गार्डन लगाए गए थे, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा रेफरेंस भी मौजूद है। सीना शर्फ इंस्क्रिप्शन ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर इसकी काफ़ी सारी कलेक्शन पड़ी हुई है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चोरी का सामान वहीं पर आपको मिलेगा। अच्छा, नेबुकदनेस्सर के ऊपर एक बात और की जाती है कि उसने जो एक अश्तर गेट है ना, अश्तर गेट भी नेबुकदनेस्सर ने बनाया था। अश्तर गेट यानी कि अभी भी इसकी काफ़ी सारी बाकियात मिल गई हैं और बड़ा खूबसूरत एक नीले कलर का गेट है, आपने अक्सर देखा होगा और यहाँ पर भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये भी नेबुकदनेस्सर ने बनवाया था और उसके साथ साथ ये हैंगिंग गार्डन का भी उसके साथ एसोसिएटेड है कि उसने अपनी बीवी के लिए ये बनाए थे। तो आज की वीडियो इतनी सी है, एक ही पार्ट के अंदर ही होगी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि बहुत छोटे से फैक्ट हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, इसके ऊपर बहुत सारों ने काम किया। पहली सदी में भी इसके ऊपर काम हुआ, दूसरी सदी में भी काम हुआ, 290 BC में भी इसके ऊपर काम हुआ। सुमेरियन टेक्स्ट एपिक ऑफ गिलगमेश और सुमेरियन किंग की लिस्ट के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी इसका जो है सीना शर्फ की जितनी इंस्क्रिप्शन है उसका जिक्र मौजूद है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये वाकई हकीकत में एक जगह मौजूद थी और बहुत खूबसूरत थी, जो कि आपको तस्वीरों में भी नज़र आ रहा होगा। आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मां सलामा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।